Hello everyone. In this lecture, we are gonna revise Python MCQs, and these all are very important MCQs. So we just start from here. And so our first question is, which of the following is an algorithm unsure it must terminate after a finite number of times? तो एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्गोरिथम के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट गिवन है यहाँ पे कि एल्गोरिथम की मल्टीपल वैलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं। मे नॉट टर्मिनेट, हाँ ऐसे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं क्या? नहीं। एल्गोरिथम का मतलब यही है कि एल्गोरिथम के वैलिड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, वैलिड सॉल्यूशन होंगे, लेकिन मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल वैलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं। फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, ठीक है, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, और एल्गोरिथम है वो आउटपुट क्या करना चाहिए? प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। विच स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट। और इनपुट और आउटपुट के बारे में जब भी हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम हम एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम में, और वहां पे हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट को, ठीक है। तो एल्गोरिथम का जो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम जो पार्ट है, वो इनपुट और आउटपुट के बारे में हमें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। तो जो एल्गोरिथम है उसको हम नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स, ये सब चीजें हम नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, फ्लो चार्ट, सूडो, ये बाइनरी और मशीन कोड में प्रोग्राम लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, कैन नॉट पूछा है यहाँ पे, लेकिन कभी भी आ जाए तो एल्गोरिथम कैसे कैसे लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में, इफ एल्स ऐसे लूप बना के कंडीशन सही है तो ट्रू है तो इस वाले में जाएगा, फॉल्स है तो रिजेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस फ्लो चार्ट के रूप में। सूडो कोड लाइक स्टोर करना, लोड करना, लाइक दिस सूडो कोड में लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question, which stage ensure the program correctness against the requirement, ठीक है। जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं, इसका मतलब टेस्टिंग की बात करें, कोई प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है, उसकी कितनी करेक्टनेस है, वो किसके बारे में बात करता है? वो एल्गोरिथम के टेस्टिंग या प्रोग्राम के टेस्टिंग की बात करते हैं। सॉरी, इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेटली, अगर हम एक एक कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं उसको यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। अगर हम कंपोनेंट को कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हैं, दो कंपोनेंट को, तो उसको इंटीग्रेशन बोल देंगे, ठीक है। सभी के सारे, सभी सभी के सभी कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सिस्टम के, उनको एक साथ अगर हमने टेस्ट करना है तो उसको सिस्टम टेस्टिंग बोल देंगे। और सिस्टम टेस्टिंग के बाद हमारा लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है या वो अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफिकेशन है, तो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में उसको लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये here is, which step refines the solution repeatedly। कौन सा स्टेप है जो सॉल्यूशन को रिपीटेडली रिफाइन करता है? तो एल्गोरिथम डेवलपमेंट। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन मेनली इम्प्रूव, डिकम्पोजिशन क्या इम्प्रूव करता है? डिकम्पोजिशन एग्जीक्यूशन स्पीड, कोड रीडेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एफिशिएंसी है, किसी भी प्रॉब्लम को देखो हम डिकम्पोज करके स्मॉल स्मॉल सब पार्ट्स में डिवाइड करके इजिली सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition divide a complex problem into sequential problem, parallel problem, independent सब प्रॉब्लम्स। अभी अभी मैंने बताया सब प्रॉब्लम्स में हम
किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, सब प्रॉब्लम करना, इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड क्या है। फ्लो चार्ट्स विच सिंबल्स रिप्रेजेंट द डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट। जो डिसीजन मेकिंग की बात करें फ्लो चार्ट में, तो वो हमारा डायमंड से रिप्रेजेंट करा जाता है कि डायमंड के बाद ही डिसीजन होता है कि यस या नो। फ्लो चार्ट्स कंडीशंस को चेक करने के लिए डिसीजन मेकिंग डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट प्राइमरली रिप्रेजेंट लॉजिक फ्लो को बताते हैं कि किसके बाद कौन सा कोड, कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी एल्गोरिथम में। दिस इज नॉट ए सूडो कोड प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। नहीं नहीं, जो सूडो कोड बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें ना अपनी हेल्प के लिए, ह्यूमन रीडेबल के लिए बना रहे हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है ये, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम करके रखते हैं अपनी तरफ से। ये कंप्यूटर पे रन करने के लिए प्रोग्राम होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन here is which pseudocode keyword represent the iteration। iteration की बात करें तो iteration while loop के बारे में बात करता है, ठीक है। लूपिंग में जब भी कोई भी लूप आता है, चाहे वो फोर लूप हो, ठीक है, या while लूप हो, ये सारे के सारे किसकी बात करेंगे, आइट्रेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडो कोड इज मेनली यूज्ड टू कंपाइल प्रोग्राम। देखो सूडो कोड का मतलब होता है हम अपने एल्गोरिथम का लॉजिक डिस्क्राइब करना चाहते हैं, खुद के लिए लिखते हैं। फ्लो चार्ट एरोज जो रिप्रेजेंट होते हैं, वो जो स्टेटमेंट का जो कंट्रोल फ्लो होता है ना, उसको बताते हैं कि पहले ये स्टेटमेंट रन होंगी, देन ये होगी, देन ये होगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। विच रिप्रेजेंट द फोकस ओनली ऑन द लॉजिक एंड नॉट इम्प्लीमेंट डिटेल, ठीक है। जो लॉजिक के बारे में बात करता है, इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं करता, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा सूडो कोड होता है, ठीक है। मशीन कोड, बाइनरी कोड, ये सारे के सारे हमारे लॉजिकल कोड होते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इनपुट आउटपुट जो होते हैं रेक्टेंगल नहीं, हमारे पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फ्लो चार्ट्स मेनली हेल्प इन। फ्लो चार्ट हमारी जो हेल्प करते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, फ्लो चार्ट हमारी लॉजिक को डिबगिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विच रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोग्रामर्स। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोग्रामर्स के लिए होता है सूडो कोड लिखना, क्योंकि सूडो कोड को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। पाइथन फंडामेंटल्स की बात करें तो पाइथन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। पाइथन का ध्यान रखना, पाइथन जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज द प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाई। पाइथन की जो प्रोग्रामर है वो इंटरप्रेटर से भी एग्जीक्यूट होते हैं। पाइथन जो सोर्स फाइल्स है, टिपिकली उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है, ये ध्यान रखना, डॉट पी वाई पाइथन का। पाइथन कॉल्ड पोर्टेबल बिकॉज इट रन ऑनलाइन, इट्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करती है, इसलिए पोर्टेबल है, ठीक है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, ब्लॉक्स की जगह यूज होती है, तो ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने स्टेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं हम पाइथन में। तो आइडेंटिफायर इज इनवैलिड कब होगा, जब हम किसी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
जैसे ही हम नंबर से स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक टू नम करा तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, और एक स्पेशल सिंबल एट द रेट लगा दिया फिर हमने नम लिखा, तो मतलब कोई स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अगर यूज करेंगे तो वो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट अबाउट आइडेंटिफायर इज ट्रू। आइडेंटिफायर के बारे में हमारी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कैन स्टार्ट विद डिजिट, नहीं अभी अभी तो बताया डिजिट से नहीं हो सकते। कोई कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, नहीं स्पेशल कैरेक्टर्स भी कंटेन्स नहीं कर सकते अदर देन अंडरस्कोर। कैन नॉट बी कीवर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं उनमें क्या क्या नहीं आता, कीवर्ड्स नहीं आते, ठीक है, कीवर्ड्स नहीं आते, ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर जो इन तीनों से हो रहा है वो आइडेंटिफायर नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन, तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, स्टैटिक, मैंडेटरी। तो इम्प्लिसिट होता है, अगर हमने अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है तो एक्सप्लिसिट वर्ड यूज करते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि हमें टाइप को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता पाइथन में कि हमारा डेटा किस टाइप का है, ठीक है, वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है, लाइक दिस। कोज विच कोज रन टाइम एरर, रन टाइम का मतलब होता है कोई वेरिएबल हमने यूजिंग अनडिफाइंड वेरिएबल, रन टाइम का एरर का कोज बनता है, ठीक है। रन टाइम एरर वो होते हैं जो रन टाइम पे आते हैं। पाइथन वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, पाइथन वेरिएबल मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेटा टाइप ओनली। तो पाइथन जो वेरिएबल होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। लाइक हमने पाइथन में कोई वेरिएबल बनाया नम नाम से, ठीक है, और उस नम में हम कोई भी डाल सकते हैं, उस नम की वैल्यू 2 डाल दी, ठीक है। तो 2 एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस 2 मेमोरी में कहीं स्टोर है, जिसको हमारा जो वेरिएबल है नम वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो 2 यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है पाइथन में, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन जब भी हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल पाइथन में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट, हर पाइथन ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है, मेमोरी में स्टोर होगा तो उसकी एक आईडी होगी, उसका एक टाइप होगा, जैसे ये हमारा इंटीजर टाइप है, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होगी, लाइक ये वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई remains constant during program execution, object lifetime, variable scope, मेमोरी एलोकेशन। देखो ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम पे कांस्टेंट रहता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी जो होती है, ठीक है, आईडी, आइडेंटिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की आईडी, वो लाइफ टाइम कांस्टेंट रहती है। विच फंक्शन रिटर्न द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का मतलब होता है आईडी, यानी आईडी फंक्शन होता है जब भी हमें किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी फाइंड आउट करनी तो विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दिस इज नॉट ए न्यूमेरिक टाइप, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि न्यूमेरिक में इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट स्ट्रिंग नहीं आता है, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप इज द सब टाइप ऑफ, बुलियन जो डेटा टाइप है वो इंटीजर का सब टाइप है, ठीक है। तो ये नंबर्स डेटा टाइप के बारे में होती है, नंबर्स डेटा टाइप में आता है हमारा इंट, फ्लोट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये नंबर डेटा टाइप है। अलग अलग डेटा टाइप कौन कौन से हैं पाइथन में, पाइथन में जब भी डेटा टाइप पूछे तो नंबर, और ये नंबर के पार्ट मैंने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा डेटा टाइप है पाइथन में लिस्ट, इसके अलावा डेटा टाइप है टपल, एक डेटा टाइप है यहाँ पे अपना नन, ठीक है।
और एक डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अलग से डेटा टाइप है, ना कि नंबर का पार्ट है। नंबर के पार्ट है इंट, फ्लोट, ठीक है, बूल, बूल भी नंबर है, बुलियन जिसमें आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है। एक लिस्ट है, एक टपल है, एक नन है, एक स्ट्रिंग है। ये अपने अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप है, ये इसके सब पार्ट है, ठीक है, न्यूमेरिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो बात करें बुलियन में, बुलियन में जीरो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और वन का मतलब होता है हमारा ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है, फॉल्स का मतलब, जीरो का मतलब फॉल्स। विच इज ऑर्डर्ड कलेक्शन, तो सेट ऑर्डर्ड होता है। सेट हमारा क्या होता है, सेट जो होता है वो हमारा ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। डिक्शनरी जो होती है हमारी अनऑर्डर्ड होती है। क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। लिस्ट जो होती है वो सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस होता है, उसमें इंडेक्स होता है, बट इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको ऑर्डर्ड नहीं कह सकते हैं। मैपिंग किस में होती है, डिक्शनरी में, जो कि अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर डज अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट को हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है जो अलाउ नहीं करता, सेट। इसीलिए सेट को ऑर्डर्ड का नाम दिया गया है। देखो, डुप्लीकेट जो होते हैं वो हमारे लिस्ट में हो सकते हैं और टपल में हो सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग में हो सकते हैं। स्ट्रिंग में कैसे हो सकते हैं, जैसे हेलो, हमने कोई स्ट्रिंग लिखी, इस टाइप से डबल कोट्स में लिखते हैं, तो हेलो में एल एल दो बार आ गया, डुप्लीकेट आ गया। टपल कोई इस टाइप से लिखा, वन टू, टू, थ्री, थ्री, तो इससे टपल, इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, बट इट्स नॉट ऑर्डर्ड, और इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट होती है, लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है, वन टू थ्री फोर, फोर, इनके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में एक एक कॉमा, और ये हमारी लिस्ट। लिस्ट में भी एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन सेट, सेट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस में, लाइक वन टू थ्री, और सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, हर एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल की बात करें, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चेंज हो सकता है, ठीक है। चेंज का मतलब होता है इन प्लेस चेंज होना। इन प्लेस चेंज होने का मतलब होता है सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज होना, सेम मेमोरी लोकेशन पे हम उसको चेंज कर सके, ठीक है। तो इम्यूटेबल मतलब हम जिसको चेंज कर पाते हैं, तो वो ऐसा सिर्फ हमारा लिस्ट है, यहाँ पे जो दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इम्यूटेबल का मतलब होता है, मैंने उल्टा बोल दिया। इम्यूटेबल का मतलब होता है, इम इम वर्ड आ गया ना तो नेगेटिव वर्ड है, मतलब नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, इन प्लेस चेंज नहीं होगा, यानी सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं होगा। इसकी जगह अगर म्यूटेबल आ जाता ना, म्यूटेबल, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता, ठीक है, वो चेंज हो जाता। उसको चेंज कर सकते थे, इन प्लेस चेंज कर सकते थे, ठीक है। सेम मेमोरी लोकेशन, उसके लिए अलग से मेमोरी नहीं चाहिए होती चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे इम्यूटेबल पूछा है, तो इम्यूटेबल में हमारा सिर्फ आता है ट्यूपल, और दूसरा आता है इम्यूटेबल में नंबर्स, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये दो ही है हमारे जो क्या है, इम्यूटेबल है। बाकी जितने बच गए ना, ये सारे म्यूटेबल है। कौन कौन से, सेट और डिक्शनरी, लिस्ट, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये क्या है हमारे, तीनों क्या है, म्यूटेबल।
और ये दो क्या है, दिस टपल इज द आंसर, क्योंकि इसने इम्यूटेबल पूछा है। ठीक है, विच इज मैपिंग डेटा टाइप। ठीक है, मैपिंग डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पे मैपिंग जब भी बात आ जाती है, यानी की वैल्यू पेयर होता है, की और उसकी कोई वैल्यू, की से एक की और वैल्यू आपस में क्या करेंगी, उस की के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू मैप करती हो रही है, तो वहां पे डिक्शनरी का कंसेप्ट आ जाता है पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज म्यूटेबल। तो मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, तो जब भी हमारी बात आई कि म्यूटेबल कौन सा है, तो लिस्ट। कौन कौन से म्यूटेबल हैं, लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है। ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में हम किसको लिखते हैं, लिस्ट को। डिक्शनरी को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, करली ब्रेसेस में, और सेट को भी करली ब्रेसेस में। ठीक है, विच सीक्वेंस यूज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कौन सा सीक्वेंस है जो पैरेंथेसिस यूज कर सकता है, तो जो टपल है उसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा हमारा ट्रिपल। ट्रिपल को हम किस में रखते हैं, पैरेंथेसिस में रखते हैं, लिस्ट को हम याद रख लेना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एंड सेट और डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस में। विच डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट द इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के लिए कौन कौन से हम यूज करते हैं, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, ट्रिपल में इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड है, लाइक डिक्शनरी हो गया, ठीक है, सेट हो गया, सेट अनऑर्डर्ड है, उसमें हमारी क्या नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड है, उसमें की वैल्यू पेयर पे काम करते हैं, ना कि हम इंडेक्सिंग पे। तो यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट टपल और एक चीज और होती है इंडेक्सिंग के लिए, स्ट्रिंग। ई नहीं, ई याद रख लेना। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ हमारा लिस्ट। तो लिस्ट एक ऐसी चीज है जहां हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टाइप स्टोर्स द करेक्टर्स। करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स कंटेन द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। अब स्ट्रिंग्स की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं पाइथन में, तो स्ट्रिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग का यूज करती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टाइप की इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव होती है लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव होती है राइट टू लेफ्ट। जैसे हेलो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करूं, ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करूं तो राइट साइड से चलूंगी, -1 से -2, ठीक है, -3, -4, -5, इस टाइप से इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, अब इसमें मतलब हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है तो हम कॉन्केटिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने स्ट्रिंग को बार बार रिप्लिकेट करना है तो रेप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर हैं स्ट्रिंग के, तो आगे देखते जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के। कुछ फाइंड, स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर लेटर एडजस्ट करना है, तो उसको चेक करने के लिए हम उसका मेंबर है तो इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इज ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना कि कॉन्केट जब कर रहे होंगे, दो चीजों को तभी कॉन्केट कर सकते हैं जब उनका सेम डाटा टाइप हो, लाइक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेट एंड डिक्शनरीज। सेट एंड डिक्शनरीज की बात करें तो सेट और डिक्शनरीज हमारी दोनों की दोनों क्या होती हैं, अनऑर्डर्ड होती है।
ठीक है, इसमें हम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है इसका कोई इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। विच स्ट्रक्चर स्टोर द की वैल्यू पेयर, तो ये बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। डिक्शनरी है वो की वैल्यू पेयर के बारे में बात कर। डिक्शनरी वैल्यूज आर यूजिंग, डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं वो किसको यूज करती हैं, वो की को यूज करती हैं, ठीक है। किसके लिए, किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी में हम यूज करते हैं की को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप से स्टोर किया है, वन हमारी एक की है, ठीक है। वन पे रोल नंबर राम का स्टोर, ठीक है। टू पे गीता, थ्री पे रीना, ठीक है। ये डिक्शनरी है। अब मुझे ये देखो कोलन से इधर जो होती है वो होती है की। राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे ही आ रही है, ठीक है। और जो राम है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट की, जो इससे मैप हो रही है। तो अगर हमने ये जो डिक्ट में वेरिएबल में हमारी स्टोर है डिक्ट वन से ये, तो अगर मैंने लिखा डिक्ट वन और मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखा, तो ये जो फंक्शन है डिक्ट फंक्शन की डिक्शनरी में, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहें, ठीक है। तो इट गिव द पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन द वन की, तो इट गिव्स द राम। अगर ऐसे ही हम डिक्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट में रख के थ्री कॉल करते, तो थ्री कॉल करने पे हमें थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, थ्री इज द की, और इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है रीना, वो हमें मिल जाती है, ठीक है। डिक्शनरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन, तो ये अभी अभी हमने बात कर ही ली कि जो डिक्शनरी के जो एलिमेंट है दैट इज 49 क्वेश्चन। तो डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स है वो हमारे किससे सेपरेटेड होते हैं, कॉलन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना है। विच कलेक्शन प्रोवाइड द फास्ट डेटा एक्सेस, देखो फास्ट डेटा एक्सेस वो प्रोवाइड करेंगे जो कम जिसमें मैपिंग है, जैसे डिक्शनरी है, ठीक है। तो फर्स्ट से हमें की हेल्प से मिल जाता है, कोई इंडेक्सिंग वगैरह कंसेप्ट नहीं है, मैपिंग के हेल्प से मिल जाता है। नन टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। नन रिप्रेजेंट द फॉल्स वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू, अब्सेंस ऑफ वैल्यू। देखो नन का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप नन का कौन सा टाइप है, नन का जो टाइप है वो नन ही है। नन एक डेटा टाइप है और उसका टाइप ही जब प्रिंट कराएंगे ना कि टाइप ऑफ नन, तो नन ही आता है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नन कंपेयर्ड विद द जीरो। तो नन को अगर हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है, तो इट विल गिव द फॉल्स, क्योंकि नन में कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो में एटलीस्ट एक वैल्यू दैट इज जीरो, दैट इज द फॉल्स। तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो इक्वल नहीं है, तो इट विल गिव द फॉल्स। नेक्स्ट है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल की अगर हम बात करें। म्यूटेबल यानी कि जो चेंज होता है, मैंने बार बार बताया है म्यूटेबल में कौन सा आता है, ये ध्यान रखना है। म्यूटेबल में हमारा आता है लिस्ट, म्यूटेबल में हमारा आता है डिक्शनरी, ठीक है। म्यूटेबल में हमारे आते हैं सेट, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज लिस्ट। और इम्यूटेबल पूछ लिया जाए, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल में भी कौन कौन से आते हैं, टपल, स्ट्रिंग और इंटीजर। इंटीजर या कहीं पे भी नंबर लिखा मिले, किसी भी टाइप का नंबर हो, इंटीजर, फ्लोट, करेक्ट, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के बूल, ये सारे नंबर आते हैं हमारे इम्यूटेबल टाइप में। तो ये इम्यूटेबल का पार्ट है और ये छोटा सा पार्ट है तीनों का, ये म्यूटेबल का है। तो यहाँ पे इम्यूटेबल पूछ लिया, तो देखो यहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरी हमारी बात हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। और सेट, ये तीनों हमारे
म्यूटेबल में, तो एक ही बचा यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि इम्यूटेबल है। ठीक है, ऑप्शन सी। अपडेटिंग इम्यूटेबल वैल्यूज क्रिएट, इम्यूटेबल वैल्यूज को अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है ना, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम इनको सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं बना पा रहे हैं, नहीं चेंज कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट दे आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी इसी में अगर ये पूछ लिया जाए कि जो म्यूटेबल जो होती है, म्यूटेबल वैल्यू, ठीक है, वो क्या क्रिएट करती है, वो सेम ही ऑब्जेक्ट में चेंज करती है, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है म्यूटेबल। ठीक है, दिस इज म्यूटेबल सीक्वेंस। म्यूटेबल मतलब जो इम्यूटेबल बोला गया है, इम्यूटेबल सीक्वेंस की बात करें तो देखो इम्यूटेबल यहाँ पे सीधा सीधा फर्स्ट में दे दिया गया हमें टपल। बाकी ये तीनों तो इम्यूटेबल की जगह म्यूटेबल के पार्ट है। ये तीनों क्या है, म्यूटेबल। और टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। म्यूटेबल टाइप क्या अलाउ करते हैं, मॉडिफिकेशन आफ्टर क्रिएशन, नो चेंज। देखो म्यूटेबल का मतलब होता है क्रिएट करने के बाद सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है कि हम सिंगल स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट, कंपाइल्ड कोड, बाइनरी कोड। एग्जीक्यूशन मोड जब इंटरेक्टिव होता है तो इंटरप्रेटर की हेल्प से हम क्या काम करते हैं और एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाते हैं। इंटरेक्टिव मोड में पाइथन में कौन वर्क करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है, सिंगल लाइन पे वर्क करता है, सिंगल स्टेटमेंट पे वर्क करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं, हम कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होती है। इंटरेक्टिव मोड यूजफुल कहाँ है, जब हमने छोटे कोड को टेस्ट करना होता है, वहां पे इंटरेक्टिव मोड यानी कि इंटरप्रेटर सिंगल सिंगल लाइन पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्क्रिप्ट जो फाइल्स होती हैं, जो स्क्रिप्ट मोड में जो फाइल्स होती हैं, वो फाइल को एज ए सोर्स फाइल बोला जाता है स्टोर करते टाइम। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में पूरी की कोई भी कोड या इंस्ट्रक्शन लिखी है तो उनको पहले हमें सेव करना पड़ता है। ठीक है, उनको हम सोर्स फाइल बोलते हैं और फिर पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन और जो फाइल हमने सेव की है एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं स्क्रिप्ट मोड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, पाइथन के फीचर्स की बात करी गई है। ठीक है, पाइथन के फीचर्स वो लग रहा है, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है, क्लोज्ड है, प्रोप्राइटरी है, क्लोज। तो है, ये सबको पता है कि पाइथन क्या है, हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। पाइथन सिंटेक्स डिजाइन टू बी, बहुत ही इजीली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है पाइथन का, सिंटेक्स का। पाइथन सपोर्ट द वेब डेवलपमेंट, क्योंकि पाइथन के पास बहुत, पाइथन जो लैंग्वेज है हमारी, उसके ये लाइब्रेरी रिच है, तो दैट्स व्हाई इट सपोर्ट द वेब डेवलपमेंट। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, पांडा, मैटप्लोट्लिब, नमपाई, एटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, केस सेंसिटिव का मतलब होता है लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। पाइथन में ऐसे लिख दिया हमने नेम और ऐसे नेम लिख दिया तो ये केस सेंसिटिव है, इसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ केस सेंसिटिविटी, इज इट द केस सेंसिटिविटी, इज इट द केस सेंसिटिविटी। तो अभी अभी मैंने जैसे बताया कि जो केस सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, अगर हम पाइथन में नंबर नॉट इक्वल टू नम, ठीक है, दिस इज केस सेंसिटिविटी। ओके, पाइथन इंडेंटेशन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इंडेंटेशन एक लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में बताती है। जैसे दूसरी लैंग्वेज में ब्रेसेस होती हैं, कर्ली ब्रेसेस,
तो पाइथन में इंडेंटेशन होते हैं विच इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ पाइथन कोड। पाइथन कोड की रीडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडेंटेशन जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसकी हेल्प से हम पाइथन को प्रोग्राम को रीड कर पाते हैं, तो इंडेंटेशन इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। पाइथन लाइब्रेरीज रेफर्स टू, पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको रेफर करती हैं। एक लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें मैथ की लाइब्रेरी है numpy की, तो इनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज पाइथन कमेंट स्टार्ट्स विद, पाइथन के जो कमेंट्स हैं वो कहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। पाइथन के कमेंट जब हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हैश लिखेंगे, मल्टी लाइन लिखना है तो ट्रिपल कोट से स्टार्ट होकर ट्रिपल कोट पे, ठीक है। डबल कोट से भी एंड हो सकते हैं पाइथन के कमेंट्स, ठीक है। इस टाइप से पाइथन में कमेंट्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय, कमेंट्स को इग्नोर कैसे करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सीपीयू, मेमोरी। तो इग्नोर करता है कमेंट्स को इंटरप्रेटर। पर्पज ऑफ कमेंट्स हमारा क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए अपना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट बाद में कभी उठा के देखे तो। विच डेटा स्ट्रक्चर इज अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल, तो ये हमने बहुत बार बात कर ली है कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और सेट क्या होता है म्यूटेबल, और सेट क्या होता है हमारा अनऑर्डर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which data type allows heterogeneous values, तो heterogeneous अलग अलग टाइप की वैल्यूज लिस्ट में भी आ सकते हैं, टपल में भी, डिक्शनरी में, तीनों में heterogeneous values का मतलब होता है कि एक हमने इंटीजर ले लिया, एक हमने फ्लोट ले लिया, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और उसको हमने इस टाइप से लिस्ट में डाल दिया। इसी इसी सेम को हम टपल में भी डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हर हर टाइप के एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं टपल में भी, और ऐसे ही डिक्शनरी में भी नंबर हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गई, ये सब चीजें आ सकती हैं, तो ये सभी में अलाउड है। विच स्ट्रक्चर कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ये हमने बात कर चुके हैं। सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है। विच डेटा टाइप स्टोर द एलिमेंट्स विदाउट इंडेक्सिंग, विदाउट इंडेक्सिंग की बात करें तो सेट और डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे सेट दिया हुआ ऑप्शन में। विच इम्यूटेबल, विच इज इम्यूटेबल बट ऑर्डर्ड, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते बट उसमें ऑर्डर है, दैट इज अवर ट्रिपल हेयर, ठीक है। जो डिक्शनरी होती है इसमें क्या होता है अनऑर्डर्ड है, सेट है ये भी अनऑर्डर्ड है, लिस्ट है ये ऑर्डर्ड तो है बट इसमें हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूटेबल और ऑर्डर्ड की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच कलेक्शन यूजेस द की वेस, की वेस की बात करें तो की वेस में हम की वैल्यू में डिक्शनरी का यूज करते हैं। विच पाइथन स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लुकअप ऑपरेशन, लुकअप ऑपरेशंस के लिए हम डिक्शनरीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फास्ट होती है की वैल्यू पेयर से डिक्शनरी को एक्सेस करना। नेक्स्ट होता है विच डेटा टाइप इज नॉट सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप नहीं है तो मतलब अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है तो यानी कि सेट आंसर है। विच डेटा टाइप कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, के बाद चेंज नहीं कर सकते, वो यहाँ पे सिर्फ टपल है, नंबर वगैरह दिया नहीं हुआ, स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो लिस्ट बच गया, डिक्शनरी बच गया, सेट, इनको हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपरली मेक्स एल्गोरिथम अनएम्बिगुअस अगर है तो प्रिसीजन देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फीचर एंश्योर द एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट के बारे में बात करी जाए
तो यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टी बताती है कि एल्गोरिथम आउटपुट प्रोड्यूस। स्टेप टू एंश्योर प्रोग्राम वर्क फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोग्राम है वो ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए वर्क करेगा, तो उसके लिए हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? सभी इनपुट्स पे वर्क करने के लिए प्रोग्राम की हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग वाले प्रोसीजर में हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज लॉजिकल एरर आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग। लॉजिकल जो एरर होते हैं वो टेस्टिंग में हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सिंटेक्स जो एरर होते हैं एग्जीक्यूशन में, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकल होते हैं वो टेस्टिंग में आते हैं, और जो एग्जीक्यूट करते टाइम पे दिख जाते हैं तो वो सिंटेक्स होते हैं हमारे। पाइथन इंटरप्रेट एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर जहाँ पे भी आ जाए तो लाइन बाय लाइन, कंपाइलर कंप्लीट कोड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच बेस्ट डिस्क्राइब द पाइथन। तो पाइथन हमारी क्या है? इंटरप्रेटेड और हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज पाइथन प्रोग्राम आर इजियर टू रीड ड्यू टू इंडेंटेशन और सिंप्लेक्स कोड है, इस वजह से हम पाइथन प्रोग्राम को इजिली रीड कर पाते हैं। ठीक है। क्यों कर पाते हैं? इंडेंटेशन और सिंप्लेक्स कोड की वजह से। पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड भी है और इम्यूटेबल भी है। ऑर्डर भी है, इम्यूटेबल भी है। तो टपल हमारा क्या मेंटेन करता है? ऑर्डर भी मेंटेन करता है और उसको हम चेंज भी नहीं करते। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब होता है टपल में इंडेक्सिंग पे वर्क करता है। ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये बात भी ध्यान रख लेना। विच स्ट्रक्चर्स में कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। डुप्लीकेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो टपल में हो सकते हैं, लिस्ट में हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो ध्यान रखना, हमेशा डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो यूनिक होंगी, क्योंकि यूनिक होंगी तभी तो हमें उन वैल्यूज तक पहुंचाएंगे जिनको हम सर्च कर रहे हैं। हाँ, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट बट की ऑलवेज यूनिक इन डिक्शनरी। ठीक है। सेट तो हमने बात ही कर लिया कि यूनिक यूनिक और यूनिक और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सेट में। सेट की कीज ऑल थिंग्स, बस टपल होता है जिसमें डुप्लीकेट होता है। नेक्स्ट होता है विच प्रॉपर्टी एंश्योर द एल्गोरिथम्स क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड का मतलब होता है प्रिसीजन। हमें बताता है कि एल्गोरिथम क्लियरली डिफाइंड है। विच डेटा टाइप कैन स्टोर द हेट्रोजीनियस एलिमेंट। तो ये एंड म्यूटेबल और चेंज भी कर सकता है। हेट्रोजीनियस तो देखो टपल में भी होते हैं, स्ट्रिंग में भी होते हैं, ठीक है, लिस्ट में भी होते हैं, बट यहाँ पे हेट्रोजीनियस के साथ म्यूटेबल वर्ड आ गया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच पाइथन कलेक्शन सपोर्ट द डायनेमिक रिसाइजिंग। डायनेमिक रिसाइजिंग का मतलब होता है हम उसको डायनेमिक यानी कि रन टाइम पे उसको रिसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट जब भी रिसाइज करना, चेंज करना वर्ड आ जाए, म्यूटेबल वर्ड आए, तो वहां पे हमें क्या लिस्ट मिल जाए तो उसी को लगा देना। विच डेटा टाइप इज अनऑर्डर्ड है लेकिन यूनिक। अनऑर्डर है लेकिन यूनिक है। सेट अनऑर्डर्ड है लेकिन यूनिक है। ठीक है। सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता। विच पाइथन फ्यूचर स्ट्रक्चर इज ब्लॉक स्ट्रक्चर इज विजुअली। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर इंडेंटेशन की हेल्प से हम देखते हैं। विच एग्जीक्यूशन मोड इज यूज फॉर क्विक एक्सपेरिमेंटेशन। क्विक जल्दी जल्दी हमने अगर कोड को रन करके देखना है लाइन बाय लाइन, तो इंटरेक्टिव मोड पे हम बात करेंगे। ठीक है। विच पाइथन स्ट्रक्चर स्टोर द की वैल्यू। तो ये हमने बात कर चुके हैं, की वैल्यू की जब भी बात आई तो डिक्शनरी हमारी है वो की वैल्यू के बारे में बात करती है। डिक्शनरी हमारी की वैल्यू के बारे में बात करती है। ओके। नेक्स्ट है विच टाइप रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट इज नन टाइप। ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक ऑल these questions. These are very very important question. Please watch this video before your state exam and you want more videos, this type of more videos जिसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उसका एक एक पॉइंट डिस्कस करूँ। तो प्लीज कमेंट डाउन तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस लाइक कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप चाह रहे हो, या फिर आप इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन ही पाइथन के चाह रहे हो, तो मैं वो
आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, उनमें मैं आपके स्टेट एग्जाम तक क्वेश्चन की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लेके आऊँ, क्योंकि अभी टॉपिक पढ़ने का टाइम चला गया, हम क्वेश्चन के थ्रू ही टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे इसमें हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन थे जिसको हमने डीप में एनालाइज करा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।